हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ लिखा है समुद्र, फिर किनारा, फिर नदी, फिर क्वेश्चन मार्क। तो जो संबंध समुद्र का किनारा के साथ है वही संबंध हमें नदी का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। अब अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र से सटे हुए जमीन को हम क्या कहते हैं? किनारा। उसी तरीके से नदी से सटे हुए जमीन को हम क्या कहते हैं? तट। तो इसका डी ऑप्शन हो गया सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हमें एक आकृति दे रखी है और इसमें हमें त्रिभुज को गिनकर बताना है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज बन सकते हैं। अब देखिए, एक चतुर्भुज ये है और एक चतुर्भुज ये है। एक चतुर्भुज के अंदर दूसरा चतुर्भुज बना हुआ है। तो जब भी ऐसी आकृति देखने को मिले तो हम क्या करेंगे? सारे त्रिभुज को गिनकर उसकी 2 से गुणा करा देंगे। अब देखिए, जो अंदर वाला चतुर्भुज है ये वाला, अब हम इसमें त्रिभुज को गिनते हैं। तो देखिए कितने त्रिभुज हैं? 1, 2, 3 और 4। हम क्या करेंगे? 4 की 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे? जो बाहर वाला चतुर्भुज है उसके अंदर त्रिभुज को गिनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4। अब हम 8 में 4 को जोड़ देंगे तो 8 और 4 हो जाएगा 12। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 12 है तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ 45 लिखा है, यहाँ 60 लिखा है, फिर लिखा है 65, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। तो जो संबंध 45 का 60 के साथ है वही संबंध 65 का दूसरी संख्या के साथ होगा। अब हम देखेंगे कि 45 से 60 कैसे बन सकता है। अब अगर हम 45 में 15 को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 60। अब हम ऐसे ही इसमें जोड़ देते हैं। 65 में अगर हम 15 को जोड़ें तो क्या बन रहा है हमारा? 80। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या 80 है? तो देखिए ऑप्शन में कहीं भी 80 नहीं है, तो ये ट्रिक इसमें नहीं लगेगी। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों संख्याओं को गुणा करा देते हैं। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो 4 की हम 5 से गुणा करा देते हैं। तो 4 5 हो जाएगा 20, लेकिन हमें लाना क्या है? 60। अब 20 से हम 60 कैसे बना सकते हैं? अगर हम 20 की 3 से गुणा करा दें तो 60 बन जाएगा। 23 60। अब हम ऐसे ही इसमें करते हैं, 6 और 5 की आपस में गुणा कराते हैं। ये 6 ये 5 इन हमने गुणा करा दी तो 6 5 हो जाएगा 30। हमने यहाँ 3 से गुणा कराई थी तो यहाँ भी 3 से गुणा कराते हैं तो 3 3 9 और 0, तो हमारा आंसर आ रहा है 90। अब हम देखेंगे ऑप्शन में 90 है तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। इन्होंने एक श्रृंखला दे रखी है और हमें उसको पूरा करना है। अब हम देखेंगे 12 से 20 कैसे बन सकता है। अगर हम 12 में 8 को जोड़ दें तो 20 बन जाएगा। अब हम आगे देखेंगे 20 से 16 कैसे बन सकता है। 20 के बाद 16 लिखा हुआ है, अगर हम 20 में से 4 को माइनस कर दें तो 16 बन जाएगा। अब 16 के बाद लिखा है 24। अब 24 कैसे बनेगा 16 से? अगर 16 में हम 8 को जोड़ दें तो बन जाएगा 24। अब 24 के बाद फिर से 20 आ गया तो हम -4 कर देंगे 24 में से तो 20 बन जाएगा। अब 20 से फिर हमें 28 बनाना है तो +8 कर देंगे। अब देखिए एक पैटर्न सेट हो रहा है, यहाँ से पहले +8 फिर -4 +8 -4 +8। अब क्या करना होगा हमें? -4। तो 28 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 24। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या 24 है, तो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, यदि 9 #16 #3 = 75 है तथा 10 #5 #4 = 60 हो तो 23 #7 #4 क्या होगा? तो यहाँ तो हैशटैग लगा हुआ है, हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में स्टार लगा हुआ दिख जाए या कुछ और भी चिन्ह दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है? हमें इन तीनों संख्याओं में प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करनी है, भाग करना है, कुछ भी करके 75 को बनाना है।
इसी तरीके से 10, 5, 4 में कुछ भी करके हमें 60 को बनाना है। जब हम इन दोनों से बना लेंगे तो हमारे पास एक पैटर्न आ जाएगा। उसी तरीके से हम 23, 7 और 4 से दूसरी संख्या को बना लेंगे। अब हम देखेंगे 9, 16, 3 से हम 75 कैसे बना सकते हैं। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या होगा, 9, 16 हो जाएंगे 25 और 3 हो जाएंगे 28, तो जोड़कर तो नहीं होगा। अब मैं क्या करती हूँ, 9 और 16 को तो जोड़ती हूँ आपस में, क्या आ रहा है मेरे पास 25 और हमें लाना क्या है 75। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3, अगर मैं 25 की 3 से गुणा करा दूं तो 75 आ जाएगा, तो मैं यहाँ 3 से गुणा करा देती हूँ तो हमारे पास आ गया 75। अब हम यही इसमें करते हैं, यहाँ लिखा है 10, फिर लिखा है 5, हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ रहा है 15, फिर आगे लिखा हुआ है 4, तो हम इसकी 4 से गुणा करा देते हैं तो 54 हो जाएगा 60। तो देखिए यहाँ भी 60 है। अब हम इसी तरीके से इससे संख्या को निकालते हैं। क्या करेंगे हम, 23 + 7 कितना हो जाएगा ये 30, और फिर हम गुणा किससे कराएंगे, इसकी 4 से, गुणा 4, तो ये हो जाएगा 120। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या 120 है, तो सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। 6 क्वेश्चन है हमारा, एक विशिष्ट कोड भाषा में EJO को 60 तथा ABC को 12 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में MNO को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों को ABCD नंबर के हिसाब से भी याद होनी चाहिए। ऐसे जैसे A जो है 1 स्थान पर आता है तो E कौन से स्थान पर आ रहा है, J कौन से स्थान पर आ रहा है, इसे आप लोगों को याद कर लेना है। तो देखिए हमें EJO से 60 बनाना है, तो E जो होता है अक्षर में 5वें नंबर पर आता है। उसी तरीके से अगर हम J को देखें तो नंबर में वो 10वें स्थान पर आता है। अब अगर हम O की बात करें तो ये आता है 15वें स्थान पर। अब देखिए हमें बनाना है 60। अब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा, 10 और 5 15 और 15 हो जाएगा 30, लेकिन हमें बनाना क्या है 60, तो अब हम इसकी 2 से गुणा और करा देते हैं तो हमारे पास आ गया 60। अब हम इसमें देखते हैं ABC से 12 को बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम ABC, तो A आता है 1 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे और C आता है 3 नंबर पे। अब हम इनको जोड़ देते हैं, 1 और 2 3 और 3 6, हमने 2 से गुणा कराई थी तो यहाँ भी हम 2 से गुणा करा देते हैं, 6 2 हो जाएगा 12, तो देखिए यहाँ भी 12 है। अब हम MNO में देखते हैं, तो M जो होता है वो 13वें स्थान पर आता है, N जो होता है वो 14वें स्थान पर आता है और O जो है हमारा 15वें स्थान पर आता है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 42। अब देखिए हमने 2 से गुणा कराई है तो हम इसकी भी 2 से गुणा कराएंगे, तो 2 2 4 और 2 4 8, तो हमारा आंसर आ रहा है 84। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या 84 है, तो A ऑप्शन में है, तो A ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। 7 क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ लिखा है ANL, यहाँ लिखा है ERP। अब हम देखेंगे ANL से हम ERP कैसे बना सकते हैं। उसी तरीके से हम MOB से दूसरे अक्षर को बना देंगे। तो देखिए A के बाद हम देखें E कितने अक्षर बाद आता है, तो A के बाद B C D E 4 अक्षर बाद आ रहा है E। इसी तरीके से हम देखेंगे N से R कैसे आ सकता है, N M O P Q R, तो ये भी 4 अक्षर बाद आ रहा है। अब हम देखेंगे L से P कैसे आ सकता है, L M N O P, ये भी 4 अक्षर बाद आ रहा है। तो हम इसी तरीके से दूसरे अक्षर को ढूंढेंगे। तो M के बाद हमें 4 अक्षर बाद लिखना है, M के 4 अक्षर बाद आएगा Q, फिर हमें O के भी 4 अक्षर बाद लिखना है, O के 4 अक्षर बाद आएगा S। अब हमें B के भी 4 अक्षर बाद लिखना है, तो B के 4 अक्षर बाद आएगा F, तो हमारा आंसर आ रहा है QSF। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे QSF है तो A ऑप्शन में है, तो A ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। 8 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। हमें यहाँ एक आकृति दे रखी है और इसमें कुछ संख्याएं भरी हुई हैं और एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यहाँ की संख्या को ही ढूंढना है।
तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, या तो हम इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, या तो हम 7 और 5 से 8 को बना सकते हैं या हम 7 और 9 से 64 को बना सकते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं, क्या 7 और 5 से हम 8 को बना सकते हैं? 7 और 5 होता है 12, तो अब मुझे नहीं लग रहा कि 12 से हम 8 को बना सकते हैं। तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हम 7 और 9 से 64 को बना सकते हैं? अब ये जो 64 है मुझे दिख रहा है ये 8 का वर्ग, 8 गुणा 8 कितना होता है? 64। 8 का वर्ग जो होता है वो 64 होता है। अब अगर हम 7 और 9 से 8 को बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम देखिए 7 और 9 को प्लस करके देखते हैं कितना आ रहा है। 7 और 9 आ रहा है 16। अगर हम 16 को 2 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ है 64। अगर हम इसका वर्ग कर दें तो क्या आएगा? 64। अब हम इसी तरीके से 5 और 3 से 16 को बनाते हैं, तो 5 और 3 को पहले प्लस करते हैं तो ये हो गया 8, फिर हम 2 से भाग करते हैं क्योंकि यहाँ भी हमने 2 से भाग करा था, ये हो गया 4। अब हम 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और देखिए यहाँ भी 16 है। तो इसी तरीके से हम 8 और 4 से दूसरी संख्या को बनाते हैं। 8 और 4 को प्लस करते हैं, 8 और 4 हो गया 12। 2 से भाग करते हैं क्योंकि हमने इनमें भी 2 से भाग किया था, इसलिए हम यहाँ भी 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6। क्योंकि हम यहाँ भी वर्ग करते आ रहे हैं तो हम यहाँ भी वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 6 गुणा 6 होता है 36। अब हम ऑप्शन में देखेंगे क्या 36 है, तो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। तो 9 क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। तो विषम का मतलब होता है अलग, इन चारों में जो अलग सी संख्या है उसको हमें खोजना है। तो यहाँ लिखा है 18, फिर 27, फिर 38, फिर 47। अब हमें इसमें देखना है कौन अलग सी है। अब अगर हम सम विषम की बात करें तो ये दोनों तो सम है और ये विषम है, तो सम विषम से ये नहीं हो रहा है। अब हम कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हम 18 को कैसे लिख सकते हैं। अगर हम 4 का वर्ग करें तो ये होगा 16, और यहाँ लिखा है 18, तो हम 2 को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 18। इसी तरीके से हम 27 को बनाकर देखते हैं। 5 का अगर हम वर्ग करें तो बन रहा है 25, और इसमें 2 को जोड़ दें तो बन जाएगा 27, और देखिए यहाँ भी 27 लिखा है। अब हम 38 को देखते हैं। 6 का अगर हम वर्ग करें तो बन जाएगा 36, और 2 को जोड़ दें तो बन जाएगा 38। अब हम 47 को देखते हैं। अब अगर हम 7 का वर्ग करें तो आएगा 49, और अगर इसमें हम +2 करें तो आ रहा है हमारे पास 51, और यहाँ क्या है 47। यहाँ पर इन्होंने -2 कर दिया है, जबकि सारी संख्याओं में इन्होंने +2 किया है, और इसमें क्या किया है 49 में से 2 को माइनस किया है। तो ये वाली जो संख्या है बाकी तीनों से अलग सी है, तो यही संख्या विषम है। तो डी ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। 10 क्वेश्चन है हमारा, 345 लिखा है, उसके आगे 144, फिर लिखा है 674, फिर क्वेश्चन मार्क है। हमें यहाँ की संख्या को खोजना है। अब हम देखेंगे 345 से 144 कैसे बन सकता है। अब अगर हम 144 को देखें तो ये होता है 12 का वर्ग। 12 की अगर 2 बार गुणा कराते हैं तो 144 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी सारी संख्याओं को जोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 3 + 4 + 5 कितना हो रहा है? 4 और 3 7 और 5 12। अब अगर हम 12 का वर्ग कर दें तो क्या आ जाएगा? 144। आप लोगों को ऐसे ही ट्रिक लगा कर देखनी है। अब देखिए दूसरे में देखते हैं हम, इसमें करते हैं 6 + 7 + 4, 6 और 7 13, 13 और 4 17। अब हम 17 का वर्ग कर देते हैं। 17 का वर्ग होता है 289। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं क्या 289 है, तो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।